गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज पढ़ने वाले हैं वाक्य बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण शब्द। अब इनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको सिर्फ इस बात से, इस लाइन से आप समझ जाएंगे कि इनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। जी हाँ, इनके बिना अगर ये ना हो वाक्य में तो भाई वाक्य बनाने बेहद मुश्किल है। तो आज जानेंगे ऐसे शब्द, जानेंगे उनका इस्तेमाल और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने फोन तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है कैन। CAN पढ़ते हैं इसको, कैन। इसका अर्थ जो होता है वो वाक्य में आपको ऐसा दिखेगा, सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका अर्थ दिखेगा, यानी कि वाक्य में जो है ये सारे इस्तेमाल हो रहे होंगे। इनमें से कोई एक, डिपेंड करता है वाक्य कौन सा है, सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, कैन का इस्तेमाल आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप जो है कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस। तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। यह उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। यह उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। बढ़ते हैं आगे, अगला है कुड, COULD, कुड। इसका जो अर्थ है वो आ जाता है सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे। जी हाँ, दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सका, सकी, सके। या तो ये आपको दिख जाएगा वाक्य में इस्तेमाल में, या तो सकता था, सकती थी, सकते थे, ये दिख जाएगा आपको वाक्य में। और ध्यान रखिए, कुड जो है वो कैन का पास्ट है। कैन जो शब्द है उसका ही पास्ट फॉर्म है कुड। तो ध्यान रखिएगा, कुड का जो भी है इस्तेमाल वो भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ होगा। और कुड जो है, क्योंकि कैन का पास्ट है तो एबिलिटी ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कैन जो है वो समर्थता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। तो कुड भी क्योंकि कैन का पास्ट है तो क्या दिखाएगा? एबिलिटी ही दिखाएगा। इसका इस्तेमाल भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए बढ़े आगे इस्तेमाल देखने। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। क्या मैं पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी। क्या मैं पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी। वह बोल सका, ही कुड स्पीक। वह बोल सका, ही कुड स्पीक। मैं हर दिन पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी एवरी डे। मैं हर दिन पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी एवरी डे। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL, विल। और इसका जो है आपको कैसा अर्थ दिख जाएगा? वाक्य के अंत में आपको गा, गे, गी ऐसे दिख जाएगा। तो उन वाक्यों में जो है विल का इस्तेमाल होना तय है। उसके अलावा रूल जान लीजिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, विल का इस्तेमाल। तो चलिए विल का इस्तेमाल देखें। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। क्या बताया था अर्थ इसका? गा, गे, गी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी। मैं आपको अलग अलग तरह के वाक्य लेकर के बता रही हूं एग्जाम्पल यहाँ पे, ताकि आप डिफरेंट वैरायटीज के एग्जाम्पल्स को समझ सकें। और मैक्सिमम प्रयास मेरा यही होता है कि रोजमर्रा के जो एग्जाम्पल्स होता है, जो हम लोग बोलते हैं, उन्हीं को मैं उठाऊं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड।
अगला शब्द है वुड, WOULD, वुड, और इसका अर्थ भी होता है गा, गे, गी, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो वहां पे वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, वुड का इस्तेमाल आप सिर्फ ऐसे ही वाक्यों के साथ करेंगे जहां पे जिस वाक्य में संदेह जैसी भावना हो, यानी कि जहां पे संदेह जैसा झलकता हो, वहां पे आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखेंगे, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। आप श्योर नहीं है, आप किसी एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि वो खेल रहा होगा। हो सकता है आपका अंदाजा हो खेल रहा होगा, पर हो सकता है ना वो पढ़ाई कर रहा हो, आपको तो नहीं पता है। आप बोल रहे हैं वो खेल रहा होगा, आप अंदाजे से बात कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है, यानी कि आप डाउटफुल हैं, तो वहां पे हमने वुड का इस्तेमाल किया। वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। वह आज आ जाएगा, ही वुड कम टुडे। यहां पे भी डाउटफुल है, हो सकता है वो ना आए, हो सकता है ना भाई आपकी बात झूठ हो जाए, वो ना आए, तो वहां पे वुड का इस्तेमाल किया हमने। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। अब जितनी बार आपने कहा होगा आज तक कि मैं शिकायत करूंगा, क्या वाकई आपने उतनी बार शिकायत की है? जवाब उसका हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शिकायत की है या नहीं की है। लेकिन जब भी कोई इंसान कहता है कि मैं शिकायत करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डाउटफुल ही होता है कि वो शिकायत करेगा या नहीं, तो वहां पे भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम रुकोगे, वुड यू स्टॉप? क्या तुम रुकोगे, वुड यू स्टॉप? ये सवाल अपने आप में ही डाउटफुल है, क्योंकि ये इसका जवाब जो है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। वुड यू स्टॉप? क्या तुम रुकोगे, वुड यू स्टॉप? वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, श्योर थोड़ी ना है, हो सकता है उत्तीर्ण ना कर पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर लिया। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है शुड। अब शुड के पहले आप सब में से बहुत किसी का सवाल आएगा कि मैम शैल का इस्तेमाल क्यों नहीं बताया? तो मैं बहुत बार बता चुकी हूं, आज फिर से बताती हूं। शैल का इस्तेमाल अब व्यवहारिक तौर पर अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं किया जाता है। क्या शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर अब नहीं किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में? तो इस बात का ध्यान रखेंगे और वापस आते हैं क्लास पे, जो कि है अगला शब्द हमारे पास शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? वाक्य के अंत में आपको दिख जाएगा चाहिए। चलिए इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ में आ जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। मुझे माफी मांगनी चाहिए, आई शुड अपोलोजाइज। मुझे माफी मांगनी चाहिए, आई शुड अपोलोजाइज। हमें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो। हमें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अगला शब्द है हमारे पास हैव, HAVE, हैव, और इसका अर्थ होता है पास है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पास है जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो तभी इस्तेमाल होगा जब हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर किया जा रहा है। और हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। हैव का इस्तेमाल ध्यान रहे, शाब्दिक अर्थ इसका पास है निकलता है जब आप इसका इस्तेमाल मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। मेरे पास एक किताब है या मेरे पास एक बुक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? साफ साफ पास और है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो हमने वाक्य में इस्तेमाल कर लिया हैव, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, ये आपको क्या फीलिंग दे रहा है? ये वाक्य पास है, इस चीज का आपको फील करा रहा है। तो हमने हैव का इस्तेमाल किया, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, जैसा मैंने बता दिया, आई हैव अ बुक। बढ़ते हैं आगे, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। अब देखते हैं हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर। तो ये भी साफ कर दूं, जब हैव का इस्तेमाल सहायक क्रिया के तौर पर होता है तो एग्जैक्टली कोई शाब्दिक अर्थ हैव का नहीं निकल करके आता है और इस्तेमाल लेकिन सेम रह जाता है, जो कि आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड।
आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। अगला शब्द है हमारे पास हैज, HAS, हैज पढ़ते हैं इसको। इसका भी जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो होता है पास है, जब ये मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी कि मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो। हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। अब आप इससे बहुत किसी को सवाल आ रहा होगा दिमाग में ये कि भाई तब हैव और हैज का क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं, हैव और हैज का डिफरेंस बस इतना सा है कि हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। तो ये मुख्य इसका डिफरेंस है, इसको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। सीरियस है अगर अंग्रेजी बोलने को लेकर के, तो ये डिफरेंस आपको पता होना ही चाहिए। तो हैज का इस्तेमाल करेंगे पास है के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में जब इस्तेमाल होगा, चलिए इस्तेमाल देखें। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। यहाँ पे शी का इस्तेमाल किया, शी का इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए यानी कि महिला के लिए, ही का इस्तेमाल होगा मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए। तो उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक, जैसे ही आप कहेंगे तो ये क्लियर है कि आप किसी महिला की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जी हाँ, हैव, हैज दोनों का ही इस्तेमाल मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के रूप में हो जाता है। तो हैज का इस्तेमाल अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर, और इस्तेमाल यहाँ पे भी सेम रहेगा, दैट इज ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस्तेमाल देखें। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, he has studied। वह खा चुका है, he has eaten। वह खा चुका है, he has eaten। वह खा चुकी है, she has eaten। वह खा चुकी है, she has eaten। अब देखिए had का इस्तेमाल, ये क्या शब्द है, HAD पढ़ते हैं इसको, had। इसका इस्तेमाल भी बता दूं, दो तरीकों से होता है, एक मुख्य क्रिया के तौर पर और एक सहायक क्रिया के तौर पर। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है। हैड का अर्थ होता है पास था। क्या अर्थ होता है हैड का? हैड का अर्थ होता है पास था। और हैड जो है बहुत ही मतलब फ्रेंडली है, तो ये सारे इसके साथ इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका पास था होता है जब ये मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। सहायक क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल इसका देखेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। अब अगला है हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। तो सहायक क्रिया के रूप में जब भी हैड का इस्तेमाल होगा, सीधे तौर पर शाब्दिक अर्थ इसका कोई नहीं निकल के आता है, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पे भी सेम रह जाता है, दैट इज आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड का इस्तेमाल आप सहायक क्रिया के तौर पर भी कर सकते हैं। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अब देखते हैं अगला शब्द हमारे पास है डू। DO पढ़ते हैं इसको, डू, जिसका अर्थ हो जाता है करना। क्या अर्थ हो जाता है इसका? इसका अर्थ हो जाता है करना, और ये इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। डू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूं। डू का इस्तेमाल आप 4 तरीके से करते हैं। एक, मुख्य वर्ब के तौर पर यानी कि मेन वर्ब के तौर पर, मुख्य क्रिया के तौर पर। दूसरा, वाक्यों पर जोर डालने के लिए। किसी भी वाक्य में अगर आप जोर डालना चाहते हैं, थोड़ा कुछ भारी तरीके से कहना चाहते हैं, तो भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल पूछने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली डू का इस्तेमाल होता है। सारे इस्तेमाल बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में। प्रश्न पूछने के लिए भी डू का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा वाक्य को नेगेटिव तरीके से बोलने के लिए भी डू का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ,
हर इस्तेमाल में डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही आप करेंगे। जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, क्या बताया था अर्थ? करना। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। मैं ऐसा करता हूं, आई डू दैट, मैं ऐसा करता हूं, आई डू दैट। आप कृपया ऐसा करें, यू प्लीज डू दिस, आप कृपया ये काम करें या ये ऐसा करें, यू प्लीज डू दिस। अब देखते हैं डू का इस्तेमाल जब आप सवाल पूछेंगे, तो सवाल में क्या हो जाएगा? क्या हूं या क्या है, इस तरीके से अर्थ निकल जाएगा और इस्तेमाल ये आई, यू, वी, दे के साथ ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला है डज, DOES, डज, इसका अर्थ भी होता है करना, और लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। डज के बारे में इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए। डज का इस्तेमाल भी 4 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला, इसका मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि मेन वर्ब के तौर पर। वाक्यों पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी वाक्य को नेगेटिव तरीके से बोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इस्तेमाल देखें। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। क्या वह आपको जानती है, डज शी नो यू, क्या वह आपको जानती है, डज शी नो यू। अब देखते हैं जब इस्तेमाल करेंगे आप सवाल पूछने के लिए, यानी कि क्या है, तब हो जाएगा क्या वह पढ़ाई करता है, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास डिड, DID, पढ़ते हैं इसको डिड। अर्थ इसका होता है किया। क्या अर्थ होता है? किया। इसका इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। तो भाई डिड कैसे पीछे रहे, इसके बारे में भी 4 इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहली, मुख्य क्रिया के तौर पर यानी कि मेन वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य पर जोर डालने के लिए भी डिड का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पूछने के लिए डिड का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है, और तो और नेगेटिव वाक्यों को बोलने के लिए भी डिड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट, आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट। तुम कितनी देर रहे, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे, तुम कितनी देर तक रहे, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे। वह कुछ नहीं बोली, शी डिड नॉट से एनीथिंग। देखा कैसे नेगेटिव इस्तेमाल हुआ, वह कुछ नहीं बोली, शी डिड नॉट से एनीथिंग। अब देखेंगे डिड का इस्तेमाल जब आप इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए करें। क्या था, क्या थे, क्या थी, ऐसा दिखेगा आपको वाक्य में। चलिए इस्तेमाल देखें। क्या आप गए थे, डिड यू गो, क्या आप गए थे, डिड यू गो। ऐसे हो जाएगा डिड का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट येट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैंने कोशिश की आपको सबसे 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 आसान भाषा में कैसे ये जो बहुत ही ज्यादा जरूरी शब्द है जिनका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जो अंग्रेजी बोलते हैं उनमें करते हैं, इनका इस्तेमाल आपको बताऊं, इनका इस्तेमाल आपको सिखाऊं और आसान भाषा में करूं, ये बात आपको बताऊं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आसान लगी ना? तो लाइक कर दीजिए क्लास को कि इतनी मुश्किल सारे शब्दों को मैं इतने आसान तरीके से लेकर के आई हूं आपके लिए। तो जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक और कर लीजिए शेयर। इस क्लास को नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए जल्दी से। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास कैसी लगी। और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो कोर्स है वो खत्म हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है 15 दिनों का, जो हो चुका है कंप्लीट और इसकी ई बुक भी आ चुकी है। दोनों चीजें आपको अगर चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। वैसे ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें आपको मिल जाता है हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलने के लिए, उसके स्ट्रक्चर्स, रूल्स, सारी चीजें
चीजें मिल जाती हैं। इसकी कोर्स भी हो चुकी है खत्म और इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो इसके लिए भी व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके साथ ही ये 3 किताबों के लिए वेट करिए, जल्दी ही आ रही हैं। उस तब तक अगर जुड़ना चाहते हैं आप प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, उसकी जानकारी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर कोर्स करना है तो उसकी जानकारी भी इसी नंबर पर ले लेनी है। बच्चों को ग्रामर कराना है तो उसकी जानकारी भी इसी नंबर पर मिलेगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस कोर्स में आपको। और किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक एडवांस ग्रामर और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर जानकारी प्राप्त कर लेनी है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि अब तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.